हम एक ऐसे छात्र से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा आयोजित किया जाता है परीक्षा नेट जेआरएफ का, उसमें एक छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया में अंडर 10 में जगह बनाई है। भूगोल विषय से इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। इनकी योग्यता क्या है और कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की, हम सीधे इनसे बात करेंगे और इन्हीं से सुनवाते हैं इनका परिचय। आपका नाम अपना बताएं सबसे पहले। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है और मेरा ग्राम गरिया और डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। और आपने कहाँ से प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से आपकी हुई है? सर मैंने प्रारंभिक शिक्षा जो एक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक श्री ज्ञान सिंह विद्या मंदिर गाही से की है। उसके बाद फिर मैं कक्षा 9 से हाई स्कूल में ही यहाँ आया और तब से यहीं से हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन। कॉलेज का नाम कौन सा कॉलेज है? इंटर हाँ, पहले हाई स्कूल इंटर यहीं गोपीनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज से किया। उसके बाद फिर गोपीनाथ पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जियोग्राफी सब्जेक्ट से, फिर जियोग्राफी सब्जेक्ट में यहाँ कॉलेज से भी टॉप किया। उसके बाद फिर ये जो परीक्षा आयोजित होती है यूजीसी नेट जेआरएफ का, तो मैं एमए भूगोल फर्स्ट ईयर में ही यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर चुका था। और उसके बाद जब ये सेकेंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरा जेआरएफ हुआ और ऑल इंडिया अंडर 10 रैंक में भी मैं आया। और इसमें इस कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो उस समय मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ भी उतना पता नहीं था, क्योंकि एक कक्षा 8 तक के बच्चे को कितना पता होता है ये सभी को पता है। लेकिन उसके बाद जब मैं आया, यहाँ के टीचरों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और यहाँ के शिक्षक भी, जिसमें प्रिंसिपल वेद प्रकाश सर थे जब मैं हाई स्कूल और इंटर करने आया था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा गाइडेंस देते रहे। और वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे थे। और उसके बाद जब मैं यहाँ ग्रेजुएशन करने के लिए गोपीनाथ पीजी कॉलेज में आया, तो फिर यहाँ भी बहुत अच्छे टीचर और बहुत अनुभवी टीचरों से मुझे शिक्षा लेने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद मैंने यहाँ से शिक्षा ली। और आपने तैयारी कैसे की? जो इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, ये तैयारी आपने कैसे की? सर मैंने शुरू से, मेरे घर में भी 2-3 लोग एक बीएचयू में भी हैं, एग्रीकल्चर विभाग से चाचा हैं जो प्रोफेसर हैं, तो उन लोग को देखते देखते लगा मुझे कि मुझे भी इसी फील्ड में आगे जाना चाहिए। उनका भी मार्गदर्शन आपको मिलता है? मार्गदर्शक हम मार्गदर्शक के रूप में हमेशा है। और घर के बगल में ही मेरे बाबा जो अभी कुलपति से रिटायर हो चुके हैं, वीसी प्रोफेसर हरकेश सिंह, और उनसे भी उनको देखते थे, उनके घर पे आते जाते थे, तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता था, काफ़ी अच्छा लगता था उनको देख के कि लोग उनका कितना सम्मान करते हैं। और इसकी वजह से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला इस एग्ज़ाम के लिए कि मैं इस एग्ज़ाम को दूँ और इसमें सफलता हासिल करूँ। गोपीनाथ पीजी कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, तो यहाँ का अनुभव कैसा रहा आपको? कैसे पढ़ाई हुई, कैसे शिक्षक मिले आपको? सर जब मैं यहाँ आया था गोपीनाथ पीजी कॉलेज, तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, क्या करूँ, क्योंकि उस समय मेरे पास उतना कोई गाइडेंस नहीं था। लेकिन फिर जब यहाँ आया, टीचरों से बात की, समझाया लोग कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, किसमें क्या चुनौतियाँ हैं, क्या आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी, वो सब बताए और बताया कि कैसे यहाँ से आगे बढ़ा जा सकता है। फिर मैं सभी टीचरों से मिलने के बाद अपना सब्जेक्ट डिसाइड किया और यहाँ से ग्रेजुएशन स्टार्ट किया। और ग्रेजुएशन में काफ़ी अनुभवी और काफ़ी अच्छे टीचरों के द्वारा मुझे शिक्षा मिली है यहाँ पे। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आया जियोग्राफी में, तो उसमें भी बहुत अच्छे टीचर जो थे, काफ़ी अनुभवी भी थे, जिसमें डॉक्टर उमेश मिश्रा सर थे, उसके साथ साथ तो डॉक्टर ऋषिकेश सर थे और सौरभ सर थे। उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया है मुझे, और उन्हीं लोग का आशीर्वाद और इस कॉलेज की प्राचार्य मैम डॉक्टर सुधा मैम का आशीर्वाद है कि आज मैं ये हासिल कर पाया।
अब आपका आगे का एम क्या है, क्या बनना चाह रहे हैं आगे आप? मैं यही चाहता हूँ कि इसके बाद मैं किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ और वहाँ से अपना रिसर्च वर्क पूरा करूँ और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं तैयारी करके और प्रोफेसर बनने का जो मेरा सपना है उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। और आपसे जूनियर जो बच्चे हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी छात्र यदि वो मेहनत करता है तो वो सफलता जरूर हासिल कर सकता है। बस ये है कि उसको मतलब नियमित मेहनत करना होगा और एक धैर्य के साथ, ये नहीं कि 2 महीने 1 महीने मेहनत करने के बाद उसको ये लगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, यही होगा। कम से कम किसी भी चीज़ में वो तैयारी कर रहा है तो कम से कम 1 से 2 साल उसकी एक अच्छी तरह से तैयारी करे उसमें, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ कैसे एग्ज़ाम होता है और हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो 6 महीना इसकी तैयारी, 6 महीना ग्रुप डी, 6 महीना पुलिस की करके और उसके बाद जो आता जाता है सब। आपको एक मतलब लक्ष्य डिसाइड करना होगा कि हमको किस फील्ड में जाना है और उसके लिए हमको क्या क्या मतलब किस किस सब्जेक्ट में पढ़ना होगा, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना होगा। पहले उसे डिसाइड करें, उसके बाद उसके प्रति मेहनत करें, सफलता जरूर हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अखंड प्रताप सिंह जो बता रहे थे कि सबसे पहले लक्ष्य अपना निर्धारित करना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद ही सफलता मिलती है। और इनको हम बता दें कि इन्होंने यूजीसी नेट द्वारा आयोजित जेआरएफ की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके ऑल इंडिया भूगोल विषय से टॉप 10 में जगह बनाई है। इनकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।